नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत। उत्तराखंड में एक बार फिर से कोविड संक्रमण बढ़ने लगा है। ताजा मामले में कोविड पॉजिटिव के 36 नए केस आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में है, 19 केस आए हैं। वहीं नैनीताल में 7, देहरादून में 5, उधम सिंह नगर में 1 केस आया है, जबकि हरिद्वार और अल्मोड़ा से 2-2 केस आए हैं। पिछले 2.5 महीने में एक दिन में ये सबसे ज्यादा केस हैं। इसके पहले 15 सितंबर को एक दिन में 49 केस आए थे। इधर देहरादून में 12 पुलिसकर्मी समेत 19 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पुलिसकर्मी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दौरे के दौरान लगाए गए थे। करीब 250 पुलिसकर्मियों के सैंपल लिए गए थे। वहीं चक्राता में भी एक आर्मी ऑफिसर समेत 4 जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उत्तराखंड में कोरोना केस बढ़ने के साथ ही प्रशासन अलर्ट मोड में है, जबकि लोग कोविड को अनदेखा कर बेखौफ घूम रहे हैं। कोरोना के नए वेरिएंट और उत्तराखंड में भी कोविड के बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य सरकार ने पूरा प्लान तैयार कर दिया है। इसके लिए सीएम ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सचिव स्वास्थ्य को कोरोना के नए वेरिएंट के चलते कोविड गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। लेकिन बाजारों में आम लोग कोविड को लेकर बेपरवाह दिखे। यहाँ तक कि मास्क लगाने की भी अब जरूरत नहीं समझ रही हैं। भैया ये बताइए, आप देहरादून के ही रहने वाले हैं? हाँ जी, हाँ जी। ये बताइए, कोरोना इतना फैल रहा है, जी, जी। आपको क्या डर नहीं लग रहा उससे? कर रहे हैं। मुझे नहीं पता मैम, कुछ नहीं पता तो बिना कुछ नहीं मास्क के पता। भैया? मुझे नहीं पता है? नहीं पता। चालान भी कट रहे हैं? हाँ, कोई नहीं दे देंगे चालान। सीएम के निर्देशों के बाद डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि अब जो सार्वजनिक स्थानों पर लोग मास्क नहीं लगाएंगे, उनका चालान काटा जाएगा। इसको लेकर सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश भी जारी कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय ने भी सीएम को पत्र लिखकर कोविड के बढ़ते मामलों पर कड़े कदम उठाने की मांग की है। तो यही कहूँगा, लोगों से भी अनुरोध करूँगा कि फिर से अलर्ट होने की जरूरत है। जिस तरह से एक नया वेरिएंट की चर्चा आई है, अभी एग्जैक्टली कंफर्म नहीं हुआ है, और कितना मारक है, क्या इसकी प्रभाव रहेगा, वो सब धीरे धीरे खुलेगा, वो चीज़ें सामने आएंगी। बट जरूर कुछ न कुछ तो बढ़ना शुरू हो गया है, जैसे अभी एफआरआई के केसेज आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष को बहुत ही निवेदन पूर्वक निवेदन किया है कि हमको कैसे इस महामारी से निपटा जाए। अभी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है और इसे हल्के में लेना हम सब के लिए घातक हो सकता है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्थवाल के साथ भारती सकलानी की रिपोर्ट। हमारे संवाददाता सुनील नवप्रभात हमसे लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील, उत्तराखंड में अचानक कोरोना के मामलों के बढ़ने की वजह क्या है? देखिए गीतिका, पिछले 1-1.5 हफ्ते से लगातार जो कोविड के मामले वो बढ़ रहे हैं। जिस तरह से आपने अभी रिपोर्ट भी देखी कि 2.5 महीने के बाद कल पहली बार एक दिन में 36 केस आए। और अगर हम जो अदर केसेस हैं, चाहे वो राष्ट्रपति की सुरक्षा में जो लोग तैनात थे, 19 का स्टाफ वहाँ पर संक्रमित हुआ है। इसके अलावा 4 आर्मी के जवान संक्रमित हुए हैं, तो ये आंकड़ा और भी बढ़ जाता है। तो इसको लेकर प्रशासन की चिंताएं भी बढ़ गई है। सरकार की जो एक्सपर्ट कमेटी है उसने भी सरकार को सुझाव दिया है कि एक बार फिर से जो कोविड प्रोटोकॉल है उसका सख्ती से पालन कराया जाए। खासकर जो आजकल फेस्टिव सीजन है, शादी ब्याह का जो सीजन है, उसमें एक बार फिर से जो संख्या है वो निर्धारित की जा सकती है। एक सीमित संख्या में लोगों की आवाजाही इसमें की जा सकती है। तो धीरे धीरे जिस तरह से कोविड का संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसी के अनुरूप प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। कल भी बहुत सारे लोगों का जो पब्लिक प्लेस पर बिना मास्क के घूम रहे थे, उनका चालान किया गया। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे जो लोगों की बेफिक्री है कि लोगों को लगा कि अब एक बार फिर से हालात सामान्य हो गए हैं, तो लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना छोड़ दिया था। तो ये जो
लापरवाही है, ये भी एक बड़ा कारण इसके पीछे बन रही है कि कहीं ना कहीं लोग कोविड से संक्रमित हो रहे हैं। दूसरी ओर लगातार जो कोविड टेस्ट चल रहे थे, जो राज्य में करीब एक दौर था जब पीक पर कोरोना था तो 40,000 के आसपास टेस्ट राज्य में हो रहे थे, लेकिन आज की डेट पे कोविड टेस्ट का जो आंकड़ा है वो भी बहुत कम पहुंच गया है। अगर कोविड टेस्ट अगर अपने फुल फ्लैश कैपेसिटी में हो तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आंकड़ा और भी ऊपर जा सकता है, जिसने सरकार और प्रशासन दोनों की चिंता बढ़ा दी है। जी सुनील, 12 पुलिस के जवान भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इन जवानों की ड्यूटी कहां थी? अब आगे प्रशासन इस बारे में क्या कदम उठा रहा है? देखिए गीतिका, उत्तराखंड के दौरे पर राष्ट्रपति हैं और राष्ट्रपति की ड्यूटी में, राष्ट्रपति की सुरक्षा में ये पुलिसकर्मी बुलाए गए थे अलग अलग जिलों से, कुछ अन्य स्टाफ भी है। तो राष्ट्रपति की ड्यूटी में जाने से पहले कोविड पॉजिटिव टेस्ट होते हैं, चाहे वो अफसर हों, चाहे कर्मचारी हों, चाहे पुलिसकर्मी हों। उसी दौरान करीब 400 के आसपास पुलिसकर्मियों का जब कोविड टेस्ट किया गया तो उसमें से ये 12 पुलिस के जवान और 7 अन्य स्टाफ कोविड पॉजिटिव निकला। इन सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है। वो जिन जिलों के थे वहाँ उनको भेज दिया गया है, फिलहाल उनको क्वारंटीन किया गया है। इसके अलावा देहरादून में पिछले हफ्ते ही आपने देखा कि FRI में भी IFS अफसर कोविड पॉजिटिव आए थे। तो 2 कंटेनमेंट जोन इस दौरान देहरादून में बने हैं, जो पिछले 2-2.5 महीने से जो हालात लगातार सामान्य होते जा रहे थे, एक बार फिर से ये साफ तौर पर दिख रहा है कि जो कोविड का संक्रमण है वो बढ़ने लगा है। ऐसे में आम लोगों से लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है कि वो एक बार फिर से जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, उसका प्रॉपर पालन करें ताकि कोविड का जो संक्रमण है उसका खतरा कम से कम किया जा सके। जी सुनील, धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। ऋषिकेश के परमार्थ निकेतन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शाम की गंगा आरती में शामिल हुए। इस दौरान राष्ट्रपति ने गंगा जी की आरती की, वहीं राष्ट्रपति ने हवन में आहुति भी डाली। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 2 दिन के दौरे पर हरिद्वार पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपति कोविंद पतंजलि विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में CM धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। इस मौके पर योग गुरु रामदेव ने कहा कि पतंजलि विश्वविद्यालय से शिक्षा की क्रांति की जाएगी। वहीं CM धामी ने योग गुरु की तारीफ करते हुए कहा कि स्वामी रामदेव ने पूरी दुनिया में योग को पहुंचाया। पतंजलि गुरुकुलम, आचार्य कुलम पतंजलि विश्वविद्यालय, ये एक श्रृंखला है व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण की। और इस पूरे अनुष्ठान में अभी हम भारतीय शिक्षा बोर्ड और पतंजलि विश्वविद्यालय के माध्यम से योग की क्रांति, आयुर्वेद और स्वदेशी की क्रांति के बाद में पतंजलि योगपीठ का ये शिक्षा की क्रांति का एक नया इतिहास रचा जाएगा और उससे पूरा राष्ट्र को। ये वो स्थान है जिसने दुनिया भर में योग के प्रचार प्रसार को एक नया आयाम और एक नया अवतार दिया है। एक नया विस्तार भी इस भूमि ने देने का काम किया है। मैं इस भगीरथ कार्य के लिए, जिन्होंने योग को पूरी दुनिया के अंदर ले जाने का काम किया है, आदरणीय स्वामी रामदेव जी और उनके साथ इस विचार क्रांति को आगे बढ़ाने में जुटे असंख्य योगाचार्यों और स्वयंसेवकों का आभार प्रकट करता हूं। जिस प्रकार महर्षि दधीची के तप का उपयोग कर वज्र का निर्माण हुआ, उसी प्रकार स्वामी रामदेव अपने संघर्ष और तप से प्राणायाम करते अध्यात्म और स्वदेशी चिंतन की पताका को आज पूरे विश्व के अंदर फहराने का काम कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को देहरादून में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं, जिसमें 1.25 लाख लोगों को जुटाने की बीजेपी की कोशिश है। इसे विजय संकल्प महारैली नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिसंबर को विजय संकल्प महारैली के जरिए चुनाव का शंखनाद करेंगे। रैली को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। रैली में 1.25 लाख लोगों की भीड़ जुटाने का टारगेट रखा गया है। गढ़वाल की सभी 30 सीटों पर विधायकों को संयोजक बनाया गया है। इसके अलावा प्रदेश के तीनों महामंत्रियों राजू भंडारी, कुलदीप कुमार और सुरेश भट्ट को गढ़वाल के सभी 7 जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देहरादून में तो बीजेपी घर घर जाकर इन्विटेशन कार्ड भी लोगों को बांटेगी। भारतीय जनता पार्टी की ये विजय संकल्प महारैली है। इसमें लगभग 1.25 लाख का लक्ष्य हमने लिया है और अब हमारी विधानसभा स्तर पर, जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर इसकी बैठकें शुरू हो गई हैं। राजेंद्र भंडारी जी को हरिद्वार जिला और पौड़ी जिला और टिहरी जिला दिया गया है। देहरादून और उसके आसपास हर विधानसभा को कम से कम 10,000 लोग लाने का टारगेट दिया गया है। प्रत्येक विधानसभा से आने वाले पार्टी वर्कर्स को अपनी लोकल वेशभूषा में आने को कहा गया है। पार्टी को उम्मीद है कि पीएम का ये पहला चुनावी दौरा जहां पार्टी वर्कर्स में उत्साह भरने का काम करेगा, वहीं पार्टी पक्ष में चुनावी माहौल को भी गर्मा देगा। और अब जो उनकी रैली होने वाली है और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से, मैं कहूँगी कि हमारे खास तौर पे ये तीनों जिले, क्योंकि देहरादून में होने वाला है तो यहाँ पर देहरादून, टिहरी और जो हमारा हरिद्वार है, एक इस प्रकार से, और बाकी पूरे गढ़वाल से भी सभी लोग आएंगे, लेकिन यहाँ से ज़्यादा लोग आने वाले हैं। उत्तराखंड बीजेपी के लिए पीएम मोदी संकट मोचक की भूमिका में रहे हैं। उनका उत्तराखंड के प्रति लगाव भी लोगों ने देखा है। अब जबकि एक बार फिर परीक्षा की घड़ी नजदीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी में उत्साह बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, लेकिन यमकेश्वर सीट पर कांग्रेस के भीतर गुटबाजी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। शनिवार को द्वारीखाल ब्लॉक के डांडा मंडी इलाके में कांग्रेस ने चुनावी जनसभा की, लेकिन जनसभा में खुद द्वारीखाल के ब्लॉक प्रमुख महेंद्र सिंह राणा ही गायब रहे। महेंद्र सिंह राणा यमकेश्वर सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे में उनका जनसभा से दूरी बनाना चर्चा का विषय बना हुआ है। ये अभी कोई नया प्रोग्राम लगा, पार्टी का प्रोग्राम बाद में लगा, तो उसी हिसाब से मैं आज ये प्रोग्राम अटेंड किया। और देखिए, आप इतनी जनता थी, इतने हमारे क्षेत्र के लोग थे, इनके प्रति भी मेरी जवाबदेही बनती है। वहाँ एक सरकारी कार्यक्रम उनके विकास खंड में मैंने पता किया, वो सरकारी कार्यक्रम था जो उसमें उनको रहना था, इसलिए वहाँ रहे। पर इससे इतर इसको नहीं सोचा जाना चाहिए। मनमुटाव तो नहीं कि आपस में कोई यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। विकासनगर में बीजेपी अनुसूचित जनजाति मोर्चा की कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश प्रभारी पुष्कर सिंह काला ने शिरकत की। विकासनगर में व्यासी जल विद्युत परियोजना की टेस्टिंग के लिए पानी भरने की प्रक्रिया शुरू होते ही प्रभावित ग्रामीणों ने आंदोलन तेज कर दिया है और परियोजना का घेराव किया। बागेश्वर में आम आदमी पार्टी ने रविवार को पार्टी के वीडियो वैन को रवाना किया। वैन के जरिए लोगों को पार्टी से जोड़ने की कोशिश होगी। बागेश्वर में टनकपुर रेल मार्ग निर्माण संघर्ष समिति ने तहसील पर प्रदर्शन किया और रेल लाइन का निर्माण जल्द करने की मांग की। रुद्रपुर में विधानसभा चुनाव को लेकर बीएसपी भी सक्रिय हो गई है। किच्छा में कार्यकर्ता सम्मेलन में राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उत्तरकाशी में गुलदार की दस्तक के कारण लोगों में खौफ। वन विभाग की लगातार रख रहा इलाके पर नजर। बच्चे पर गुलदार ने किया था हमला। हरिद्वार में लघु व्यापारियों के राष्ट्रीय संगठन नासरी और नेस्ले ने जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया। विकासनगर में बढ़ते अपराध को लेकर युवा कांग्रेस ने बाबूगढ़ चुंगी पर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से जल्द आवश्यक कदम उठाने की मांग की। बागेश्वर में 3 दिवसीय आयोजित दानपुर महोत्सव में लोक संस्कृति के अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। दूर दूर गांव से पहुंचे ग्रामीण महोत्सव में शामिल होने पहुंच रहे हैं।
फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।